वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वैसे तो हमारा ये चैनल सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए बना है, लेकिन ये सीज़न देखने के बाद मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये सीज़न, इसलिए मैं आपके लिए इस सीज़न का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो आखिर तक इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है तो हमें सागर नामी ये बंदा दिखाया जाता है जो किसी परेशानी की वजह से बहुत सारी नींद की गोलियां लेकर पानी पी लेता है और फिर अपनी वाइफ प्रिया को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अचानक उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है तो वो अपना चार्जर लेने के लिए अलमारी की तरफ जाता है जिसमें से उसे बहुत से अखबारात मिलते हैं जो कि एक मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इतने में उसकी हालत ख़राब होती है और वो बेहोश हो जाता है। सीन 6 दिन पहले आता है जब एक पार्टी के अंदर सागर को चीफ एडिटर की पोस्ट मिलती है, तो वहाँ पर उसके बहुत से चाहने वाले आए हुए होते हैं। इतने में उसका नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर चला जाता है। स्टेज पर जाते ही वो कहता है कि एक जर्नलिस्ट का काम सच्चाई बयां करना होता है, जो कि एक जर्नलिस्ट बखूबी जानता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद उसके काफ़ी दोस्त उसके पास आते हैं जो कि उसे मुबारकबाद देते हैं और बहुत सारे तोहफे से नवाजते हैं। इतने में अमृता उसके लिए एक तोहफा लाती है। जो फूल उसे पसंद नहीं थे वो फूल चार्ल्स ने भेजे हुए होते हैं। अब ये चार्ल्स कौन है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिर मूर्ति जी आकर उसे भी एक तोहफा दे देते हैं। टाइम काफ़ी हो जाता है इसलिए वो चलने के लिए तैयार होते हैं तो अपने डॉग जिसका नाम उन्होंने अभी तक नहीं रखा था ए कहकर बुलाते हैं, उसे वो लेकर अपने साथ गाड़ी में निकल जाते हैं। हाईवे से होते हुए वो जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। करीब ही दमदम नामी ढाबा होता है। सागर वहां जाकर बैठता है तो उसे एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसको पढ़ने से उसको पता चलता है कि इस पर तो उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट की टाइमिंग लिखी हुई है और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उस एक्सीडेंट में सागर के कुत्ते की मौत हुई, उसका नाम क्या था। प्रिया अपनी बेटी अंजलि के लिए पानी लेने आती है तो इतने में एक ट्रक आकर उस गाड़ी को ठोक देता है जिसकी वजह से वो गाड़ी उलटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन वहाँ खून देखने के बाद सागर परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे आवाज़ देती है और पुकारती है कि तब उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। अब सीन पहले आता है तो पता चलता है कि अंजलि अपनी गाड़ी से किस तरह निकली। वो डॉल को अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर करती है तो उसका कुत्ता उसके बाजू को धकेलता है जिससे उसकी डॉल गिर जाती है और वो अपनी डॉल लेने के लिए बाहर निकलती है। इतने में ही कार एक्सीडेंट हो जाता है। सीन चेंज होकर सागर के घर पर आता है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मिस्टर घोष था उसने अपने हवलदार को काम पर लगाया था कि वो उस ट्रक ड्राइवर को पकड़े। दूसरी तरफ सागर के पिता जिनका दिमागी संतुलन कुछ ख़राब होता है वो अपने बेटे सागर को जर्नलिज्म छोड़ने का कहते हैं, जिससे सागर कहता है कि मैं जल्द ही छोड़ दूंगा। सागर फिर पुलिस वाले को कहता है कि मुझे वो ड्राइवर जल्द से जल्द चाहिए। सागर के घर का माली आकर सागर से कहता है कि हमें कुत्ते की बॉडी को कहाँ दफनाना चाहिए, जिस पर सागर कहता है कि मिस्टर रेड्डी की ज़मीन खाली है, उसे वहाँ पर दफना दो। सीन उस ट्रक ड्राइवर पर आता है जो छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पहुँचकर बर वक्त उसे पकड़ लेते हैं। अब सुबह के वक्त सागर की बेटी अंजलि उसके पास आती है तो कहती है कि हम अपने कुत्ते का नाम हिप्पोपोटामस रखते। तब ही सागर के जहन में उसी अखबार के टुकड़े का ख्याल आता है तो सागर उसे लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उस ढाबे पर पहुँचते ही वो ढाबे के मालिक से इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हमने सारा कचरा डब्बे में फेंक दिया। तो वो डब्बा चेक करता है तो उसके अंदर वो उन अल्फाज को फिल करने से हिप्पोपोटामस ही बनता है, जिससे सागर बेहद परेशान हो जाता है। तभी उसे उसके कार मैकेनिक का कॉल आता है जो उसे अर्जेंटली वहां बुलाता है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी में किसी ने छेड़खानी की है। फ्यूल के टैंक के अंदर किसी ने छोटा सा सुराख कर दिया है जिस वजह से फ्यूल लीकेज होती रही। सागर अपने ऑफिस पहुंचने के बाद अपने रूम में जाता है तो उसे अमृता आकर मिलती है। वो सारा मामला अमृता को बताता है जिससे वो कहती है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके कहने के मुताबिक ये प्री प्लान्ड मामला था। दूसरी तरफ पुलिस वाला सागर को कॉल करके बताता है कि हमने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन सागर उसे कहता है कि उसे बिल्कुल मत छोड़ना, मैं तुम्हें जितने पैसे मांगते हो उससे कई गुना बढ़ कर दूंगा, लेकिन उसे मत छोड़ना। उस ट्रक ड्राइवर का लॉयर उसे बेल पर छुड़ा ले जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे दोबारा पुलिस स्टेशन लाकर बिठा देता है।
दूसरी तरफ सागर चार्ल्स के भेजे हुए तोहफे की जांच कर रहा होता है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि पीछे से वार करने वाला। फिर वो गाड़ी लेकर उसकी तरफ जाता है तो उसे फ़ोन कॉल्स करता रहता है, लेकिन वो रिसीव ही नहीं करता। फिर वो चार्ल्स की पत्नी को कॉल कर कर पूछता है कि चार्ल्स कहाँ है। फिर वो बताती है कि वो तो अपने फार्म हाउस में होगा। फार्म हाउस पहुंचने के बाद उसे खिड़की से एक अनजान शख्स भागते हुए नजर आता है, तो पूरा घर फिर बाद में अखबारात से भर जाता है। हर जगह अखबार ही अखबार मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ वो चार्ल्स को आवाज़ें दे रहा होता है। दरवाज़ा खोलने पर चार्ल्स गन लेकर सामने खड़ा हुआ होता है और वो सागर से पूछता है कि क्या आज तुम्हें सुबह वो अखबार मिली जिस पर तुम्हारे एक्सीडेंट का पता था। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो मिली है। अब अगली बारी वो कहता है कि तुम्हारी होगी, इसलिए तुम हर अपने प्यार करने वाले को खो दोगी और तुम किसी की भी जान नहीं बचा सकते। फिर चार्ल्स उसे बताता है कि इन सब से बचने का एक ही हल है, वो है खुदकुशी, और वो ये कह कर खुद की जान ले लेता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे इसके एपिसोड 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।